गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है और आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अच्छा मिलेगा। किसी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर आप 150 में 130 नंबर लाना चाहते हैं तो बाल विकास में आपको 30 में 30 नंबर लाने होंगे और वो 30 में 30 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो गारंटी देता हूँ आएंगे ही। क्योंकि छोटी छोटी कन्फ्यूजन जो होती है आपकी, मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो आपकी कन्फ्यूजन अच्छे से दूर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो नहीं देखें जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग के थ्योरी के, तो उनको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि थ्योरी देख लेंगे तो जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं नए नए, उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। बाकी आज का वीडियो बहुत ही धुआंधार दमदार होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें सीटेट 2023 में जितने भी प्रश्न जितने भी प्रश्न जो है पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग से जुड़े हुए हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति से एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यहाँ पर पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता कौन सी है जिसमें व्यक्ति किसी स्थिति में एक पहलू पर जो है केवल ध्यान केंद्रित रखता है, बाकी पहलुओं को जो है छोड़ देता है। तो आपके ऑप्शन है कार्य कारण संबंध, केंद्रीयन, विकेंद्रीयन या पारगमन। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, केंद्रीयन। मैंने आपको बताया था केंद्रीयन क्या होता है कि एक पहलू पर ध्यान देना, बाकी पहलुओं को छोड़ देना, ये होता है केंद्रीयन। एग्जाम्पल था आपके लिए कि मान लीजिए छोटा सा बच्चा जो है डॉक्टर के यहाँ जाता है और डॉक्टर जो है उसे लाल रंग की टॉफ़ी खाने को देता है। तो बच्चा जो है केवल लाल रंग की टॉफ़ी ही देखेगा, उसका जो है स्वाद कैसा है, उसकी महक कैसी है, उन सारे पहलुओं को वो छोड़ देता है। यानी बच्चे ने केवल टॉफ़ी के एक पहलू यानी रंग पर जो है ध्यान दिया है, बाकी पहलुओं को छोड़ दिया है। तो एक पहलू पर ध्यान देना, बाकी पहलुओं को छोड़ देना, ये होता है केंद्रीयन। ठीक है, और केंद्रीयन जो है किस अवस्था में पाया जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है, ये आप लोग याद कर लीजिए। कार्य का कारण यानी कोई काम किस वजह से हो रहा है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है और इसका समय होता है 11 से 15 वर्ष का, या कह सकते हैं 11 वर्ष से अधिक का जो समय होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय आपका क्या होता है, 7 से 11 वर्ष का होता है। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकेंद्रीयन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देना और एक आध को छोड़ देना, ये होता है विकेंद्रीयन। ठीक है, और ये पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न हमारा, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव या मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइगोस्की जो थे रूस के निवासी थे, इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है समाज और संस्कृत से जुड़ करके सीखता है, यानी सहयोग से सीखेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, याद कर लीजिए आप लोग। बाकी आपका मूर्त पुरस्कार नहीं होगा, सामाजिक अलगाव नहीं होगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य इनर स्पीच क्या होता है। इनर स्पीच
क्या होता है? बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, संज्ञानात्मक परिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, या बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इनर स्पीच क्या होता है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वाइगोस्की महोदय ने इसके फोल्डिंग जेडपीडी और एमकेओ के बारे में बात की है। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये होता है समीपस्थ विकास क्षेत्र। बच्चा इसमें सहयोग के माध्यम से सीखता है, और जो सहयोग दिया जाता है, सहयोग कौन देगा? जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा। और जो सहयोग थोड़े समय के लिए दिया जाता है वह होता है इसके फोल्डिंग या पाड़ लगाना। एमकेओ होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसके पास अधिक ज्ञान है, और जेडपीडी में जो है वो सहायता दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है समाज और संस्कृति से सीखता है, इसी वजह से इनके सिद्धांत को सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये सीटेट 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, सीटेट 2023 में जितने भी पेपर सीटेट के हुए हैं उनके ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, यानी शर्ट की जो हमारी बटन है ये जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की यह विशेषता कौन सी है? परगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, केंद्रीयन या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। देखिए, यहाँ पर जो है जो अपर्णा है वो बटन को जिंदा मान रही है, बटन को सजीव मान रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्ची है वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रही है, इसी वजह से ये होगा जीववादी चिंतन। ठीक है, और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये पाया जाता है। मैंने आपको बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है? 2 से 7 वर्ष का। केंद्रीयन भी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। निगमनात्मक चिंतन जो है ये आपका पाया जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और आगमनात्मक जो तर्क होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगमनात्मक तर्क क्या होता है? आगमन, जो आगमनात्मक सोच होती है उसमें जो बच्चा होता है पहले जो है एग्जाम्पल उसे दिया जाता है, बाद में जो उसे सिखाया जाता है, यानी नियम बताया जाता है। लेकिन निगमनात्मक सोच में पहले नियम बताया जाता है, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये एक नया प्रश्न है। ठीक है, ये एक नया प्रश्न है। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की है? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की वजह से, नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने से, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग जो थे वो कहाँ के निवासी थे, कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने जो है 3 स्तर बताए थे और 3 स्तर को 2-2 भागों में बांटा था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पहला स्तर कौन सा था? पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा था परंपरागत स्तर, और तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, यहाँ पर जो है जो पिछले वीडियो हैं अगर आप उनको देखेंगे तो सारे जो भी एकदम डिटेल से जो मैंने आपको बताया है वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को पढ़िए, पिछले वीडियो देखिए तो और भी मज़ा आएगा। यहाँ पर जो है मज़ा तो आ ही रहा है पढ़ने में, आ रहा है कि नहीं? तो लाइक जरूर करिए। तो गिलिगन महोदय ने नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से जो है आलोचना की थी। ये कहते हैं कि कोहलबर्ग जो है केवल पुरुषों की ही महत्व देते हैं। कोहलबर्ग कहते हैं कि पुरुषों की सोच जो है महिलाओं से अलग होती है, पुरुष जो है महिलाओं से अच्छा सोचते हैं। इसी वजह से जो है इन्होंने इसकी क्या की है? नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से, नारी की उपेक्षा की वजह से जो है गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, याद कर लीजिए। और देखिए, पूर्व परंपरागत जो स्तर होता है वो 4 से 10 वर्ष का होता है। परंपरागत स्तर आपका 10 से 13 वर्ष का होता है। उत्तर परंपरागत स्तर आपका 13 वर्ष से अधिक का होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा।
हिंज की कहानी जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? चिंतन को मानसिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, जो आपका इंद्रियजनित गामक अवस्था उससे कोई मतलब नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उससे कोई भी मतलब नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है केवल वस्तुओं से जुड़ा हुआ होता है, यानी पहली 3 अवस्थाएं हो ही नहीं सकती हैं। चौथी अवस्था होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। इसमें बच्चा चिंतन और मनन करने लगता है, कार्य का कारण जानने लगता है, तो इसी वजह से औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो है होगी। यहाँ पर जो प्रश्न आपका है, चिंतन को मानसिक रूप में परिवर्तित किस अवस्था में बच्चा कर सकता है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें पता होंगी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा जो होता है इंद्रियों और शारीरिक अंगों, जो हमारे शारीरिक अंग हाथ, कान, नाक, मुंह, इनके माध्यम से सीखता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है क्या करता है? प्रतीक, सिंबल्स का यूज करता है। संरक्षण जो है उसके अंदर नहीं होता है, केंद्रीयन पाया जाता है। ठीक है। इन सारी ये विशेषताएं हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता पाई जाती है। बच्चे जो है वस्तुओं को क्रम से लगा लेते हैं, आकार के अनुसार क्रम से लगा लेते हैं, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक सोच होती है, यानी आगमनात्मक तर्क पाया जाता है, और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक तर्क पाया जाता है। याद कर लीजिए आप लोग। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार मौजूदा स्कीमा के अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया कहलाती है। हमारे मौजूदा स्कीमा के अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या संकल्पना। ये होगा आपका समावेशन। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। समावेशन, समावेशन, समायोजन, इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। पिछले वीडियो थ्योरी के नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? देखिए, जब हम समाज में जाएंगे, लोगों के पास बैठेंगे, तभी जो है हम लोग वाद विवाद कर पाएंगे और चर्चा सीख पाएंगे। इसी वजह से वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वही सही है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। स्किनर का नहीं है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास ये भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा चर्चा की मैं बात कर रहा हूँ, चर्चा और वाद विवाद को बहुत अधिक महत्व देता है, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो समाज और संस्कृति से जुड़ करके सीखता है। ठीक है। तो आप लोग इसे रट लीजिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय देती है। वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? अनुकरण, अनुकूलन या पाड़ लगाना? यहाँ पर होगा पाड़ लगाना या आत्मसातकरण। बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। एक विद्यार्थी जो है वो क्या है, वो एक प्रश्न नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो मैम है वो क्या कहती हैं? उसकी मैम जो है उसको थोड़ी सहायता कर देती है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा जो होता है वो थोड़ा सहायता उसको दे दी जाए तो सीखने लगता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, पाड़ लगाना, इसके फोल्डिंग। ठीक है। जो मैडम है वो बच्चे की थोड़ी सहायता कर दे रही हैं। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ये होता है पाड़ लगाना, इसके फोल्डिंग। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ऑप्शन है आपके परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड। भैया इसमें से नीचे के 3 ऑप्शन तो पहले से ही गलत हैं। इनकी तो बातें ही नहीं हुई कहीं पे कि कहीं पर यह चित्रकला, कागज कलम, दवात, इनका कहीं उपयोग नहीं, रिपोर्ट कार्ड का कहीं पर उपयोग नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है परिकल्पित स्थितियों के बारे में बात की है। जैसे हिंज की जो कहानी थी उसमें जो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के आधार पर नैतिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए।
अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पियाजे ने प्रस्तावित किया है भाषा संज्ञान में सहायक होती है। ठीक है। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, यानी भाषा जो है वो चिंतन को अच्छा बनाती है। यही डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। बाकी आपके ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ठीक है। ये 2023 के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और गारंटी देता हूँ जब तक आपका एग्ज़ाम होगा एक एक पॉइंट जो भी बाल विकास का होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं छोटे वीडियोस ही बना पाऊँगा, लेकिन छोटे में बहुत तगड़ा बताऊँगा आपको। 2-2 4-4 घंटे की क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास टाइम रहा तो वो भी आएगी। मैराथन क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे 5 घंटे की होगी, आपका सब समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।